हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के साइंस के लेक्चर में। आज का हमारा साइंस का ये जो है बॉडी बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर्स में हम जो है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट में हमने डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट्स, देन उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में और साथ में डाइटरी फाइबर्स के बारे में, है ना। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में और आगे देखेंगे कि मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, जबकि उसके फंक्शंस और रोल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैंने वेट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स होते क्या हैं। A vitamin is defined as an organic compound and a vital nutrient that an organism requires in limited amounts। ठीक है, विटामिन क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है। बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में भी जो है वो बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, साथ में a compound is called a vitamin when it cannot be synthesized in sufficient quantities by an organism and must be obtained from the diet। अब हम कंपाउंड को विटामिन इसलिए बोलते हैं या कब बोलते हैं, क्योंकि वो जो है वो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसीलिए हमें हमारी डाइट से उसे जो है वो लेना पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट विटामिन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे इसमें आ गया, जिसमें लेमन आ गया, नींबू आ गया या ऑरेंज आ गया, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, next, thus each vitamin refers to a number of vitamin compounds that all show the biological activity associated with a particular vitamin। ठीक है, हर विटामिन जो है एक जो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो कुछ फंक्शंस हमारी बॉडी में प्ले करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। विटामिन क्या होता है? ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक वाइटल न्यूट्रिएंट है जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, बट लिमिटेड अमाउंट में भी जो है वो होना चाहिए। अब विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं? हमारे जो विटामिन ए, बी, ई एंड के। ठीक है, टोटल ऐसे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, डी, ई एंड के। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, देन B8, B9 एंड B12। ठीक है, जो हमारे विटामिन, उसमें से जो विटामिन ए, डी, ई एंड के मीन्स एक्सेप्ट फॉर विटामिन सी एंड विटामिन बी, बाकी जितने विटामिन हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ये विटामिन कहाँ स्टोर करते हैं? दे आर स्टोर्ड इन योर फैट सेल्स कंसिक्वेंटली रिक्वायरिंग फैट इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब। ठीक है, ये हमारे फैट सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इन्हें फैट चाहिए होती है एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना कि फैट जो है, फैट ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं, फैट भी इम्पॉर्टेंट है, लिपिड्स भी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए जो है वो फैट की ज़रूरत होती है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ पे? फैट सेल्स में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, एक्सेस में नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन कम अमाउंट में भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरे आते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। दे आर नॉट स्टोर्ड इन योर बॉडी, देयरफॉर दे नीड टू बी रिप्लेनिश्ड डेली। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और उन्हें हमें जो है वो डेली जो है हमें उनको क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी में जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्योंकि वो स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए जो वाटर सॉल्युबल मेरे विटामिन है वो आप जो है काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में ले सकते हैं। वो टॉक्सिक नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं? वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो थोड़े अमाउंट में लेने होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ठीक है,
सो दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आ जाता है हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, जो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, हमारे फैट सेल्स में स्टोर्ड होते हैं और इनको फैट की ज़रूरत होती है एब्जॉर्ब होने के लिए। सेकेंड टाइप्स ऑफ विटामिन जो मैंने बात की वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आ जाते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और इन्हें डेली हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेनिश करना पड़ता है और इन्हें एक्सेस में भी जो है वो ले सकते हैं, टॉक्सिक नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये डिफरेंट वाइटामिन हैं, ठीक है, और इनके रोल्स हैं, तो हम ये देखेंगे और इनके नाम भी हैं। सो ये नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए हमारा कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। देन विटामिन बी से लेके विटामिन सी, ये सारे के विटामिन बी और सी कौन से हमारे, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एंड देन हमारे विटामिन डी, ई एंड के आर अगेन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, सो अब फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए का नेम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, एंड इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, लॉस ऑफ विजन एंड ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है, हमारा जो है आई साइट जो है वो वीक हो सकती है। ठीक है, और ये लीड्स टू ब्लाइंडनेस। ठीक है, सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। सो इसको आप याद रख सकते हो, विटामिन ए आइज के लिए एसेंशियल होता है। आइज में रेटिना प्रेजेंट होता है जो हमारे को देखने में हेल्प करता है। सो रेटिना से रेटिनॉल, वैसे भी आप इसका नाम याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी वन होता है हमारा थायामीन, और ये इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, इट कॉज बेरी विटामिन बी1 के डेफिशिएंसी से क्या होती है, बेरी होती है। ठीक है, मीन्स बेरी में क्या होता है, वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस। हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा सीवियर वेट लॉस जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन बी2, जो कि है राइबोफ्लाविन में क्या कॉज करता है, एरिबोफ्लाविनोसिस। और एराइबोफ्लाविनोसिस में क्या आती है, हमारी पुअर डाइट या फिर माउथ सोर्स जो है वो जनरली हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन बी3, जो कि क्या है, नियासिन क्या कॉज करता है, पेलेग्रा में क्या आ जाता है, जैसे डायरिया हो गया या डर्मेटाइटिस हो गया। ठीक है, सो विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये हो सकता है। नेक्स्ट विटामिन बी5, जो कि क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। अब इसमें क्या है, ये क्या कंडीशन लीड करता है, टू पेरेस्थीसिया। अब पेरेस्थीसिया जो है, इसमें क्या होता है, आइस्केमिक अटैक्स एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट ब्रेन। इसमें ब्रेन डैमेज जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आइस्केमिक बार अटैक्स आते हैं और ब्रेन को जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो विटामिन बी5 जो है वो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट विटामिन बी6, जो कि है पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, अनीमिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है, सो दैट इज विटामिन बी6। ठीक है, इट इज लोअर द नंबर और लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अनीमिया क्या होता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, सो जब भी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का या आरबीसी का काउंट लो होगा तो हम बोल सकते हैं कि द पर्सन इज एनीमिक। ठीक है, सो वो एनीमिया किसकी वजह से होता है, विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी6 एंड दैट इज पायरोडॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट हमारा विटामिन बी7, जो कि है बायोटिन। ये क्या कॉज करता है, डर्मेटाइटिस। ठीक है, और ये जो विटामिन बी7 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन। ठीक है, ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो स्किन रिलेटेड कोई स्किन या हेयर रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, स्किन आपकी सही से नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो आपको जो विटामिन बी7 की डेफिशिएंसी जो है वो क्या हो सकती है, विटामिन बी7 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें क्या होती है, रेड एंड इची स्किन हो जाती है डर्मेटाइटिस में। नेक्स्ट है विटामिन बी9, विच इज फॉलिक एसिड। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब ये भी विटामिन बी9 एंड विटामिन बी6, ये दोनों क्या कॉज करते हैं, अनीमिया कॉज करते हैं। ठीक है, सो फॉलिक एसिड एंड पैराडॉक्सिन बोथ कॉज अनीमिया। इसका ये जो है वो अनीमिया होता है, मीन्स ब्लड का सेल काउंट क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में क्या फर्क है, इमेच्योर आरबीसीज इन द बोन मैरो। हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, सो बोन मैरो में जब ब्लड बनता है तो आरबीसीज जो जाते हैं वो इसमें इमेच्योर ही रह जाते हैं, वो मेच्योर ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है,
सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब आरबीसीज जो मेच्योर नहीं होते हैं बोन मैरो में, सो वो होता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, और जब ब्लड सेल काउंट लो होता है हमारे ब्लड में, तो वो होता है विटामिन B6 पैराडॉक्सिन की कमी से। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबैल्मिन। साइनोकोबैल्मिन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, परनीशियस एनीमिया। सो ये भी क्या कॉज करता है, हमारा परनीशियस एनीमिया जो है ये कॉज करता है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल होती है, सही ढंग से चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं, देन हमारी जो है फैट्स जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो जब भी एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो हम उस चीज़ को बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। सो 3 एनीमिया हमने पढ़े। फर्स्ट एनीमिया जो पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें ब्लड सेल काउंट लोअर होता है। सेकंड एनीमिया जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो आरबीसीज है वो मैच्योर नहीं होते हैं बोन मैरो में। थर्ड एनीमिया हमने पढ़ा परनीशियस एनीमिया, जो हमारी विटामिन B12 जो कि साइनोकोबैल्मिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स एंड सोलन जॉइंट्स। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, सोलन जॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, सो वो होता है हमारा विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से। सो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कौन सी किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है स्कर्वी होता है, तो दैट इज विटामिन C। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन डी, जो जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी जो होता है वो हमारा बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो हैंड्स डाउन विटामिन डी मीन्स वो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए एंड टीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकती है। रिकेट्स मीन्स वीकनिंग ऑफ बोन्स नियर द जॉइंट्स। जॉइंट्स के पास जो है बोन्स जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। ठीक है, चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा ये जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकते हैं, रिकेट्स जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल्स। टोकोफेरॉल्स की कमी की वजह से क्या हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया। एक और एनीमिया आ गया, हीमोलिटिक एनीमिया मीन्स फास्टर डिप्लीशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो आरबीसीज हैं वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा विटामिन के। विटामिन के क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग डायथेसिस मींस इरेगुलर एंड स्लो ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। विटामिन के का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये किसमें हेल्प करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग मीन्स जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जो क्लॉट है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे बनता है और उससे ज़्यादा जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाती है। सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे के सारे विटामिन, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और आपको इनके नाम याद रखने हैं, इनका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स या डाइटरी मिनरल्स के बारे में। ठीक है, सो मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द फूड एंड सॉइल एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। अब मिनरल्स प्लांट को भी चाहिए होते हैं, एनिमल्स को भी चाहिए होते हैं। सो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अपने याद रखने कि वाइटामिन जो होते हैं, वाइटामिन हमारे क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक। ठीक है, वाइटामिन हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि हमारे विटामिन क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये फूड में और सॉइल में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सॉइल में जब प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट को ज़रूरत होती है, फूड से जो है वो एनिमल्स जो है उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो मिनरल आर अमंग द एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, मिनरल्स भी क्या होते हैं, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड वाटर। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मिनरल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दो तरह के मिनरल्स होते हैं हमारे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
अब ये जो है फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर में आपको जो है वाइटामिन को जो है जितने भी वाइटामिन हैं, ठीक है, वो सारे याद करने हैं। उनका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है वो आपको याद करना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से हमें जो है वो ये मिल सकते हैं, ठीक है। सो वो सब आपको याद करना है एंड आई होप आपको लेक्चर में जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।